दिल्ली दंगों को 5 साल हो गए हैं। शर्जील अमान और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज कर दी है। ठीक है, बेल खारिज करने पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज कर दी है और हमारे देश के लोग और विपक्षी अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इनका वाकई में जो बंदे हैं इनका हाथ भी था कि नहीं था। और वहाँ पे JNU एज यूजुअल जैसे कि 2016 में हुआ था, कन्हैया जब वहाँ पे था और जहाँ पर ये टुकड़े टुकड़े गेंद इतना मतलब एक्टिव मोड में आ गया और वो अभी तक टुकड़े टुकड़े गेंद जो है वो अभी तक चलता जा रहा है। और उन्होंने ऐसे नारे लगाए JNU में, क्योंकि क्या है कि उनको और कोई काम तो है नहीं, इन बच्चों ने पढ़ लिख के कुछ करना है नहीं। इन्होंने यही नेता देखो हर तरह का होता है। नेता वैसा नेता भी होता है जो देश के बारे में अच्छा सोचता है, और कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, देश बस लेफ्टीज और वामपंथी ग्रुप से मोटिवेट होके अपने देश के खिलाफ ही कुछ करना होता है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं। अभी ये जिस JNU में हैं, अगर ये किसी और कंट्री में होते ये बच्चे, तो वहाँ पे उनका वीज़ा रद्द कर दिया जाता है, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है। उनको अगर वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में है तो वहाँ पे चाहे शिक्षक हो चाहे बच्चे हो, उनको निकाल दिया जाता है और उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कि ताकि उनको और भी कहीं कहीं नौकरी ना मिले। हमारे देश में अब जिस हिसाब से ये 2016 से लगे हुए हैं, जहाँ पे राहुल गांधी जी हमारे विपक्ष के नेता स्पेसिफिकली गए इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। बताओ, उनका मनोबल बढ़ाना है आपने, क्योंकि आप खुद ही देश के सगे नहीं हो। आप फॉरेन कंट्री जा जाके बोलते हो कि हमारी देश की डेमोक्रेसी को संभालो। तो ये क्या है, देश के जो बच्चे हैं ये कुछ पैसों की खातिर, क्योंकि विदेशी ताकतें तो चाहती हैं कि हमारा देश अनस्टेबल हो जाए। आपने देखा ही है बांग्लादेश का हाल, वेनेजुला का हाल, नेपाल का हाल, ये सब कैसे हुआ? ये इनके अपने लोगों के कारण कम हुआ, ये विदेशी ताकतों के कारण ज़्यादा हुआ। और यहाँ पे इनको इतनी टैक्स पेयर्स के पैसों से इतनी मोटी मोटी सब्सिडीज मिल रही हैं। ये जो 3 या 5 साल की जो पढ़ाई है इसको 15-15 साल तक पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको 6,71,000 सालाना तो सब्सिडी मिलती है, जिसमें ये ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, PhD करते हैं, मतलब करते ही जाते हैं। कभी जानबूझ के फेल हो जाते हैं कि भाई हमें रूम तो मिला हुआ है वहाँ पे JNU में, और जितना मन चाहेगा हम यहाँ पे खुल के नारे लगाएंगे। तो हम सबको ही मिलकर इन सब चीज़ों को हराना है। अफजल गुरु के नाम पे जो इन्होंने नारे लगाए थे 2016 में, जो कि इतना बड़ा कल्प्रिट था, ठीक है, और राहुल गांधी जी उसको वो करने गए थे। आज भी वही सब चल रहा है, आज भी अंदर खाते में यही सब कर रहे हैं। इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, जो मैं अभी बोल भी नहीं सकती आपको। तो हमें ही सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा, ताकि इस तरह के बच्चे, ये बच्चे अपने आप को ये समझते हैं कि हम लेफ्टीज हैं जी, हम वामपंथी हैं। ओ भाई, तुम लेफ्टीज हो, वामपंथी हो, छोड़ो ना ये देश को। हमारे देश के अंदर ही रह के हमें ही दीमक की तरह तुम खा रहे हो।